राधे राधे, स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे गुरु चांडाल योग की, यानी गुरु यानी जुपिटर और चांडाल की अगर हम बात करें तो राहु महाराज। आज हम बात करेंगे कुंडली में अगर इन दोनों प्लैनेट्स की युति है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी कुंडली में। ऐसे लोग रिलीजन को ना मानने वाले होते हैं, कल्चर और ट्रेडिशन को ना मानने वाले पाए जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं चीज़ों को हम अपनी रेमेडी के लिए भी यूज़ करेंगे। बिल्कुल अलग या नई सोच रखने में बिलीव करते हैं। पुराने तरीके से जो चीज़ें चलती आ रही हैं या पुराने ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे हैं, उनको मानने में ये लोग बिलीव नहीं करते। अब यही इन्हें एक करियर की तरफ भी लेके जाता है। रिसर्च के करियर में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि देखिए नई चीज़ें उन्हें चाहिए, नई चीज़ें ढूँढते हैं, नई रिलेशंस ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग इन्हें बहुत, ये जो युति है ये बहुत अच्छा इन्हें साइंटिस्ट, रिनाउंड साइंटिस्ट भी बना सकता है। बहुत पॉजिटिव ट्रेट है इस युति का। गुरु और राहु अगर पाए जाते हैं किसी की कुंडली में कंजक्शन में, अगर यह युति 1, 2, 4 या 7 इन सब घरों में पाई जाए, गुरु चांडाल योग अगर इन सब घरों में पाया जाता है कुंडली के, तो यह लोग किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंधन की बात करें तो शादी ही है। ये लोग शादी के बंधन तक में बंधना पसंद नहीं करते। जी हाँ, रिलेशनशिप्स में आने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ क्वेश्चंस आ जाते हैं शादी में बंधने के बाद के, जिम्मेदारी आ जाती है, वो ये लोग लेना पसंद नहीं करते। एक बहुत अजीब सी बात है, पर इस कुंडली को, इस युति को लेकर मैं बताना चाहूंगी। जब ये बंधन में तो शादी के नहीं बनना चाहते, सेम ये लोग हम बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला संभालना पसंद नहीं करते। अगर इस चीज के लिए जरूर तैयार रहेंगे कि आउट ऑफ वेडलॉक वे लोग बच्चा कर रहे हैं, पर जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी संभालना पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर आपने जैसे पीएचडी करने वाले लोगों को अगर आपने कभी आसपास उनसे मिले होंगे या उन्हें देखा होगा, तो उनका अपने काम के प्रति इतना ज्यादा डेडिकेशन और वो रहता है कि वो किसी जिम्मेदारी में बनना पसंद नहीं करते। कई बार हम मूवी आर्टिस्ट या फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि काम की तरफ इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है कि बंधन में बनना पसंद नहीं करते। तो कहीं न कहीं ये, और मूवी भी जो है रिसर्च से रिलेटेड काम है, किसी थीम को लेके रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको विजुअल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। तो ये युति वाले लोग बंधन में बनना पसंद नहीं करते। ये तो मैंने बताया आपको 1, 2, 4 और 7। अब देखिए ये दोनों ही जो ग्रह हैं, राहु भी गुरु भी, एक्सपेंशन के मालिक हैं। मतलब जहाँ जाएंगे उस चीज को बढ़ावा देंगे, बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए ये दोनों ही ग्रह चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, अपने रिजल्ट्स ये मैनी फोल्ड्स में देंगे, मतलब मल्टीपल करके देंगे। अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर बुरे हैं तो बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। अब हमें आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। मतलब गुरु, और हम जब हम राहु की बात कर रहे हैं, क्योंकि युति की बात हो रही है। अब जब हम बात करते हैं इनका पॉजिटिव रिजल्ट क्या रहेगा, मान लीजिए गुरु स्ट्रांग है आपका, देखिए गुरु पॉजिटिव ग्रह है और क्रूर ग्रह नहीं है, और जो राहु है वो क्रूर ग्रह है। तो अगर गुरु पॉजिटिव है आपके इस युति में और आपकी कुंडली में, तो आपको अच्छा रिनाउंड साइंटिस्ट बना सकता है, मैंने आपको बताया है। तो ये आपका पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। चाहे आप ट्रेडिशन को नहीं भी मान रहे, कल्चर को नहीं मान रहे, पर लाइफ का ये एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छा दे जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे बात की थी कि रिलीजन को नहीं मान रहे, कल्चर ट्रेडिशंस को नहीं मान रहे, तो इसको अपने गुरु ग्रह को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको रेमेडी की तरीके से यूज करना चाहिए। अपने घर के ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, या आपके जो पेरेंट्स हैं या मदर हैं, वो जो भी ट्रेडिशंस या कल्चर्स फॉलो करती आ रही हैं, उन रिचुअल्स को सबको फॉलो करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो आपका कुंडली का 9वां ग्रह जो लक का भी कारक है, वह स्ट्रांग हो जाता है, और जुपिटर उनका मालिक है, तो जुपिटर और स्ट्रांग हो जाता है। ये तो एक कॉमन सिंपल रेमेडी है जिसको अपनी लाइफ में आपको उतारना जरूरी है। अगर मान लीजिए इस युति में राहु आपके पावरफुल हैं और गुरु कमजोर हैं, तो क्या इम्पैक्ट रहेगा। अगर राहु है, जो राहु आपके
कंफ्यूज्ड ग्रह मिलते हैं, तो छाया ग्रह हैं क्योंकि, तो वहाँ पे आपको बहुत लाइफ में कन्फ्यूजन्स आनी शुरू हो जाएगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपके स्टेटस फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं बताऊँगी कि किस समय में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पीक पर जाती हैं। जैसे राहु की हम बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एंगर इश्यूज़ आने शुरू हो जाएँगे और बिना बात की आर्गुमेंट्स में पड़ना शुरू हो जाएँगे, विदाउट एनी रीज़न्स आर्गुमेंटेटिव हो जाएँगे। अब किस समय में ये ज़्यादा पीक पर जाते हैं, जब जैसे हम गुरु चांडाल योग की बात कर रहे हैं, जब भी इन दोनों ग्रहों की या तो दशा आएगी यानी महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी। इस समय ये दोनों ट्रेट्स अगर पॉज़िटिव हैं तो पॉज़िटिव ट्रेट्स पीक पर मिलेंगे और अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ट्रेट्स पीक पर मिलेंगे। एक रेमेडी तो मैंने आपको अभी बताई कि भई आप रिलीजन को मानना शुरू कर दीजिए, आप कल्चर को जो भी फ़ॉलो होते आ रहे हैं आपकी फ़ैमिली में उसको मानना शुरू कर दीजिए, ट्रेडिशंस को मानना शुरू कर दीजिए। 2 बेनिफिट रहेंगे, एक तो गुरु आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, ये युति आपको कामयाबी देगी। दूसरा आपका लक का जो घर है कुंडली में 9वां घर वह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और क्या रेमेडीज़ हैं जिससे हम राहु को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इन दोनों की कंजंक्शन को बहुत अच्छा प्रूव कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा की पूजा से हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा की पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं दूध डालकर या फिर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो दिन में उसको एक वीडियो पर चला दीजिए, यूट्यूब वीडियो पर चलाइए, उसको सुनिए, दिन में उसको अपने बॉडी के अंदर, अपने वाइब्रेशंस के अंदर आने दीजिए सुनने के ज़रिए से। और हम क्या कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं रिलीजियस प्लेस पर या किसी ज़रूरतमंद को, जैसे पीली बैंगल्स हो गई, चने की दाल है और पीले कपड़े दान कर सकते हैं, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब दोनों ही ग्रहों को जब हम बैलेंस करेंगे अपनी कुंडली में, तभी हम उस युति का बेनिफिट उठा सकते हैं। डेफ़िनेटली हमारे जीवन में कोई भी कॉम्बिनेशन है या कोई स्टार की प्लेसमेंट है, वो हमारे पिछले कर्मों के रिज़ल्ट से हमारे चार्ट में आई है। तो किन चीज़ों को जो पहले हमने सही नहीं की होंगी, उनको अगर अभी सही कर लें, तो वो बेनिफिट दे सकती है। आप रिज़ल्ट्स देखेंगे अगर आप रेमेडीज़ करके कर रहे हैं लगातार। अब जब हम लाल किताब में बात करते हैं रेमेडीज़ की तो 43 डेज़ बोला जाता है। तो 43 डेज़ करके देखिए लगातार, अब अलग-अलग रेमेडी करेंगे, एक बार गुरु की करेंगे, एक बार राहु की करेंगे, दोनों की करके देखिए, फिर चमत्कार देखिए ये कुंडली में जो ये युति है आपको कैसे बेनिफिट देती है। राधे-राधे।